गाइस, इंडिया में अपॉर्चुनिटीज और एम्प्लॉयमेंट दोनों की ही कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आज भी इंडियन यूथ एम्प्लॉयमेंट को लेकर सबसे ज्यादा टेंशन में रहता है। यार, ये जॉब क्यों नहीं मिल पा रही? क्या आपने कभी सोचा है? जो कंपनीज इंडिया में इंडियन यूथ को रिक्रूट करती हैं, उसका इसके बारे में क्या ख्याल है पता है? वो ये कहती हैं कि इंडिया में यूथ की कमी नहीं है, लेकिन स्किलफुल, स्मार्ट, एम्प्लॉयबल यूथ की बहुत कमी है। और जो यूथ स्किलफुल है और स्मार्ट है, उसके लिए जॉब की कोई कमी नहीं है। अब इसको थोड़ा मैं स्टोरी के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिएगा, जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक बार दो दोस्त थे, एक का नाम था सतीश, दूसरे का नाम था महेश। दोनों ने स्कूलिंग, कॉलेज सब साथ में पूरा किया। मजे की बात यह थी कि उनकी सेम ही कंपनी में जॉब लग गई। दोनों ने बहुत हार्डवर्क किया पूरे साल भर। साल भर बाद उनका प्रमोशन होना था। तो जिस दिन प्रमोशन था उस दिन बॉस आए। उन्होंने सतीश को प्रमोशन लेटर देते हुए कहा कि सतीश, तुम्हारा प्रमोशन होता है। तब महेश ने पूछा कि सर मेरा? तो बॉस ने कहा कि महेश, आई एम सॉरी, तुम्हें प्रमोशन नहीं मिल पाएगा, इस साल तो कम से कम नहीं मिल पाएगा, वर्क हार्ड। तो ऐसा करके बॉस अपने कैबिन में चले गए। महेश उदास हो गया। महेश सोचने लगा कि सेम स्कूल से किया, सेम कॉलेज से किया, एक साल मैंने भी हार्डवर्क किया है, मेरा प्रमोशन क्यों नहीं हुआ? अब दिमाग में उस टाइम क्या बातें आती है पता है? भाई, यहां तो बटरिंग से प्रमोशन होता है। जरूर सतीश ने बटरिंग की होगी बॉस की, और उसको गुस्सा आ गया। उसने सोचा मैं कल से नहीं आऊंगा। वो बॉस के कैबिन में गया और बॉस को बोलता है कि बॉस, अब मैं कल से तो नहीं आऊंगा, आई एम सो सॉरी। तो बॉस ने कहा कि क्यों नहीं आओगे? तो वो कहता है कि बॉस, मैंने बहुत हार्डवर्क किया पूरे साल भर, लेकिन मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। अब मुझे ऐसा फील होता है कि इस कंपनी में सिर्फ बटरिंग करने वालों का ही प्रमोशन होता है। मतलब वो डायरेक्टली सतीश पे ब्लेम लगा रहा था कि सतीश ने बटरिंग की है, लेकिन बॉस तो ये जानता था कि सतीश ने बटरिंग नहीं की है, सतीश ने वाकई में हार्डवर्क किया है, वो स्मार्ट है, महेश से स्मार्ट है। अब इस चीज को प्रूव कैसे करें? बॉस ने लगाया दिमाग, इसलिए तो वो बॉस था, उसने दिमाग लगाया। उसने क्या कहा, महेश एक काम करो, मैं तुम्हें एक टास्क देता हूं, अगर तुमने वो टास्क कर लिया तो मैं तुम्हें सतीश से ज्यादा पैसे दूंगा और प्रमोशन भी दूंगा। महेश ने कहा ठीक है। तो बॉस ने कहा तुम एक काम करो, अभी जाओ बाहर, तो हमारे इलाके में पता करो कि आम कौन बेचता है। महेश गया, आधे घंटे बाद वापस आया और बोलता है कि आम एक्चुअली पूरे इलाके में, हमारे इलाके में थोक के भाव में सिर्फ एक ही आदमी बेचता है। तो फिर बॉस ने कहा महेश एक और काम करो, अब जाके पता करके आओ कि वो कितने कितने रुपए किलो में आम बेचता है। वो गया, वापस आया, वापस आके बोलता है कि वो 50 रुपए किलो में आम बेचता है। अब बॉस ने क्या कहा, महेश मैं सेम चीज अब मैं सतीश से करवाता हूं, तुम ध्यान से देखना। उन्होंने सतीश को बुलाया और सतीश को बोलता है कि सतीश एक काम करो, इस इलाके में जो आम बेचता है उसकी खबर लेके आओ कि कौन कौन आम बेचता है। सतीश गया मार्केट में और वापस आया आधे घंटे बाद, और सतीश ने जो कहा महेश उसको देखता रह गया। सतीश ने कहा बॉस, यहां पे आम सिर्फ एक ही आदमी बेचता है और वो 50 रुपए किलो बेचता है, लेकिन उसके पास टोटल 60 से 70 किलो आम है और वो एक साथ अगर हम खरीद ले वो 40 रुपए किलो में दे देगा। और अगर हमने 40 रुपए किलो में वो 60 से 70 किलो आम बेच दिए और हमने अगर 50 रुपए किलो में उसे सेल किया तो हमें बहुत प्रॉफिट होगा। और आगे आने वाले समय में हम लोग आम में भी अपना हाथ आजमा सकते हैं, आम के बिजनेस में भी। अब आप समझिए कि सतीश और महेश में क्या फर्क था। आप समझ पा रहे हैं कि स्मार्टनेस और स्किल का क्या मतलब होता है? आज का यूथ क्या है ना, सिर्फ इस फिलॉसफी में, ज्यादातर यूथ इसी फिलॉसफी में जीता है कि इतने में इतना ही मिलेगा। जब आप ये सोचते हो कि इतने में इतना ही मिलेगा तो प्रमोशन की आस आपने रखी क्यों है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो या आप जो भी करना चाह रहे हो, अगर वो आपको 100 रुपए देती है ना, तो आप 50 रुपए का काम करके मत दो, आप उसको 200 रुपए का काम करके दो। आप उसको अपना आदी बनाओ। जब आप उसको अपना आदी बना लोगे तो आप जिंदगी में प्रमोशन के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए टेंशन में कभी नहीं रहोगे। तो अब आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअल में क्या मीनिंग है, क्यों लोग एम्प्लॉयमेंट को लेके इतना टेंशन में रहते हैं। सो गाइस, मेरी तरफ से मैंने समझाने की कोशिश करी है।